नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में, और ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है। और आप सभी को जैसा कि पता है कि इस वक्त हम सभी लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत इतिहास को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घटना चक्र की बुक से ही सारे सवाल बनते हैं। तो जाइए इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला सवाल है। ये आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के बारे में। आपके सामने दो सूची दिया गया है, ठीक है। पहले सूची में कुछ स्थान के नाम है, ठीक है, और दूसरी सूची में कुछ नाम है। तो बताना है कि कौन सा स्थान किसके कब्जे में था, किस यूरोपियन देश के कब्जे में था। यहाँ पर कुछ यूरोपियन देश हैं और ये स्थान है, तो बताना कौन सा स्थान किस यूरोपियन देश के अंतर्गत था। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। फिलहाल इसका उत्तर देखो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, पांडिचेरी का संबंध होगा फ्रेंच, यानी कि पांडिचेरी जो था ये फ्रेंच के अंतर्गत था। बी है गोवा, गोवा था पुर्तगीज के अंदर, यानी कि पुर्तगाल भी कह सकते हैं। सी है ट्रान केबार, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा डैनिश, जो कि डैन। डी है सद्राश, इसका सही उत्तर होगा डच, ठीक है। समझ में आया। कोई भी सवाल में दिक्कत जिससे हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं समझ में आया सर, देखो मैं अभी करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उसके 6 से 8 यानी कि लगभग 10 दिन बाद से हर एक सब्जेक्ट का पूरा वीडियो आएगा आरओ आरओ के लिए। आपको घबराना नहीं, आपकी तैयारी में इतना परफेक्ट करवा दूंगा ना कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बस ये है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपको भी मेहनत करना है, मेहनत से भागना नहीं है। 3 से 4 महीना का बात है, अगर मेहनत कर लोगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा। चलिए आगे बात करें। अब बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें है प्रश्न नंबर 2 है। इसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। इसमें से यह कहा गया कि कौन सा ऐसा है जो पुर्तगाल देश से संबंधित नहीं रखता है, यानी कि एक होगा जो पुर्तगाल देश से संबंधित नहीं रखता, बाकी सारे लोग पुर्तगाल देश से संबंधित रखते होंगे, वो भारत भी आए। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि पीटर मुंडी। ये जो था ये पुर्तगाल का नहीं था, ठीक है। समझ में आया। अब आइए आगे बात करते हैं। बाकी तीनों लोग ए बी डी ये सभी लोग पुर्तगाली थे। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता। ध्यान देना, ध्यान देना, एक एक शब्द पे क्या लिखा गया है। भारत में अंग्रेजों की सफलता, ये चीज ध्यान देना, तथा फ्रांसीसियों की असफलता। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो अंग्रेज थे वो उनका जो महत्व था, जो उनकी असफलता थी, था जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों से काफी अच्छा था, ठीक है। कि कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। तो ये पूछा गया कि क्या कारण था जिससे अंग्रेज की भारत में असफलता मिली, लंबे समय तक रहे, जबकि फ्रांसीसियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है जो ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है आप सभी के सामने ये वाला, ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये दिया गया है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत है। अब 2 पॉइंट है, बताना है कौन सा सही है। देखो दोस्तों, इसमें पॉइंट सही है सी, यानी कि दोनों बातें सही कही गई हैं, पहला भी पॉइंट और दूसरा भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें, देखो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण है, उनमें से अगर मुख्य कारण की बात करें अगर हम लोग, तो उनमें से है बेहतर नौसैनिक ताकत तथा बंगाल पर नियंत्रण से अपार जन धन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्यता, नेतृत्व आदि शामिल। यानी कि उनकी नौसेना तो मजबूत थी ही, साथ ही साथ उन्होंने जो बंगाल पर नियंत्रण कर जो अपार धन भी कमाए वो भी एक महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ उनमें खास बात ये थी, जो अंग्रेज थे उनमें खास बात ये थी कि जो उनमें जो भी व्यक्ति जिस लायक था, मान लो कोई व्यक्ति था जिसके अंदर मैनेजमेंट की पावर अच्छी है, जिनके अंदर सैनिक का नेतृत्व करने का पावर अच्छा है, उनको उस लायक पोस्ट दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई भी इंसान हो बस ये उसका संबंध अच्छा हो, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। यानी कि ये था कि जो जिस लायक था उसको वही पोस्ट दी जाती थी। जबकि भारत में क्या था कि खानदान, हर चीज खानदानी तरीके से ही चलता आ रहा था, ठीक है। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये अच्छा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी इसको कह सकते हो, इस बार ये पूछा जाएगा 110%, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले ही लो। अब देखो क्या है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है।
जिसने प्लासी की युद्ध जो कि 1757 में हुआ है, आप सभी को मालूम है। अब देखो एक सवाल से आपको कई चीजें मालूम हो रहा है। अब इसमें तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पता भी हो गया, अब देखो प्लासी युद्ध के बारे में भी मालूम हो रहा है, ध्यान देना। मैं फिर से इसको एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। भारतवर्ष में क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था में बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था, जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो इसने क्या किया, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको हरा कर भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। यानी कि कह सकते हो कि आप प्लासी के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका कहीं ना कहीं भारत में एक हिसाब से अच्छा दबदबा कह सकते हो, या अच्छा कब्जा बनना शुरू हो गया, एक अच्छे लेवल पे कह सकते हो। उससे पहले थोड़ा थोड़ा था, उससे पहले ये लोग कोई भी काम करते थे तो लोगों का आदेश लेते थे, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, जो वहाँ के शासक हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर प्लासी यानी प्लासी युद्ध के बाद कहीं ना कहीं सारी चीजें इनके हाथ में आने लगी थी। समझ में आया? आगे हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से, इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है। अब आइए आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि सबसे अधिक अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की संस्थापित किया। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। अब इस पर आप गौर कर लो। देखो निर्णायक युद्ध तो वैसे प्लासी भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिशर्स का भारत में अच्छा खासा पकड़ या हर चीज पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या क्या गया, सबसे अधिक निर्णायक, यानी कि प्लासी से भी अगर ऊपर बात करें तो इससे भी अधिक, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि बक्सर का युद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट जो यहां पर इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट, बक्सर। ठीक है, अब ध्यान देना। अब 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने, ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764। अब हर एक शब्द ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन छोटी है और मैं लिखूंगा तो बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं हर एक शब्द बोलूंगा, ध्यान से सुनना। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। यानी कि एक तरफ थे अंग्रेज, मैं लिख देता हूं अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, ये हो गया एक तरफ अंग्रेज, और दूसरी तरफ कौन कौन थे, दूसरी तरफ थे मीर कासिम पहले, दूसरे थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, और तीसरे कौन थे, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक साथ थे, और जबकि अंग्रेज एक तरफ थे, और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब आगे सुनो। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान जो था हेक्टर मुनरो के हाथ में था। अंग्रेज की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मेजर हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के अपरिमाण ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी कि भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अब देखो, जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, फिर उसके कुछ साल बाद होता है बक्सर का युद्ध, यानी कि 1757 में तो एक हिसाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व तो हो गया था, लेकिन बक्सर के बाद एकदम कंफर्म हो गया था कि नहीं, अब तो अंग्रेज का प्रभुत्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? आपको इतना समझना है। अब क्या हुआ इस युद्ध के बाद कि इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, तथा दिल्ली का मार्ग उनके लिए खुल चुका था। समझ में आया? जिस तरह मैं आप सबको एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम वीडियोस ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पर जो इस तरह से आपको समझाए। तो इसका लाभ आप सभी को अगर उठाना हो तो बेशक उठा लो, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो मिलते नहीं है जल्दी। ठीक है, मैं बार बार ये आप सभी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका फायदा हो। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ए, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मुगल सम्राट फारुखसियार द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को, ध्यान देना, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात, यानी उसकी मृत्यु के बाद, उसका जो दामाद था सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिससे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान ही था। समझ में आया? मुर्शीद कुली खान जो सुजाउद्दीन का कह सकते हो ससुर थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा और जानकारी के लिए
सुजाउद्दीन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ली। तो हर सवाल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये भी बता सकता था कि इसका उत्तर ए है, ये प्लस हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनसे भी संबंधित चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसके बारे में खैर हम लोग थोड़ा जानकारी हो ही चुका है, उत्तर होगा बी 1757। लेकिन कब हुआ था पूरा एग्जैक्ट थोड़ा जानकारी हो जाए आपको तो और अच्छी बात है। देखो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जो मैदान है, इस वक्त पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है। ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी और इनके सामने थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और इसमें बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, ठीक है। और अंग्रेज का लीड कौन कर रहा था मतलब उस समय? तो उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इस चीज ध्यान देना, हर एक शब्द पे ध्यान देना, सवाल कहीं से भी बन सकता है। सवाल ऐसे बनता है, सवाल कभी भी जो ये आपके सामने लिखा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये तो सवाल आ चुका है। अब सवाल इसके आसपास आएगा कि इस युद्ध में कौन कौन था। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव थे और सामने थे उसके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़े। इसमें है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो सही उत्तर होगा सी, शाह आलम द्वितीय। अब देखो क्या हुआ कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जब हुई थी 1765 में, उसके अनुसार उसके तहत शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था, ठीक है। अब यहां पूछा क्या गया सवाल में, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय से संबंधित भी हम लोगों ने कुछ चीजें जानकारी ले ली कि यह बात जो है इलाहाबाद की संधि, जो दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की, जो कि 1765 में हुआ था। देखो एक सवाल से दो चीज मालूम हो चुका कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, ठीक है। अब आप लोग और चाहते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए तो जरूर बताओ, मैं और भी आप सभी को बताऊं। अब थोड़ा जानकारी के लिए आप लोग और जान जाओ कि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, ध्यान देना, कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, ठीक है। तो किस किस मतलब कौन कौन से क्षेत्र की दीवानी थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यानी कि बीबी, एक मिनट, बीबी मतलब बी से बंगाल, बी से बिहार और यू से उड़ीसा, ठीक है। BBU ऐसे याद कर लो। आगे बात करें, सवाल नंबर है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 मिनट, थोड़ा जूम कर दिया जाए। 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है एक सूची है, इसमें कुछ नाम है, इसमें दिया गया है उसका सन, तो बताना है कौन सा कब हुआ। तो उसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी कि अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुआ था, एक मिनट जाइए, देखो ए का 4 है ना, इसकी यानी कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, अभी हम लोगों ने बात किया था। और दूसरी संधि कब हुई थी? कब हम लोगों ने बात किया था? 12 अगस्त 1765 में। अब क्या है, एक्सला चैपल की संधि, तो बी का सही उत्तर क्या होगा? 3 यानी कि 1748। अब इस सी का क्या होगा? ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार, इसका सही उत्तर होगा 2 यानी कि 1746। और लास्ट है इसका होगा 1 यानी 1754। समझ में आया? आगे बात करें। और यह सवाल जो है कह सकते हो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें कहा जा रहा है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि दलीप सिंह, यानी कि महाराज दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और उन्होंने 1843 यानी कि 1800 लिख देता हूँ, 1843 से लेकर 1849 तक अपना शासन किया था। समझ में आया? तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। देखो कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी कि सर ये नहीं समझ में आया, सर ये टॉपिक कैसा, कुछ भी हो, देखो हाँ देखो क्या है ना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं कुछ चीज़ें बोला हूँ आपको ना समझ में आया, फिर आपको लगता है कोई डाउट, तो जरूर बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में करना, उससे संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।